नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं, सूर्य 8वें भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है। सबसे पहले 8वें भाव के बारे में जानते हैं। 8वें भाव से आयुष्य, अचानक लाभ, आकस्मिक धन लाभ, पैतृक संपत्ति, गुड ज्ञान और मृत्यु को देखा जाता है। अभी हम लोग जानेंगे सूर्य के कारक तत्व के बारे में। सूर्य आत्मा, पिता, राजा, राजनीति, हृदय, आंखें, हड्डियां, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ज्ञान विज्ञान का कारक है। सूर्य अगर शुभ स्थिति में हो और अष्टम भाव में बैठा हो तो निश्चित बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन अच्छा कब माना जाता है तो उसके टोटल 4 अलग अलग नियम हैं। उसमें से पहला नियम है, अगर सूर्य अष्टम भाव के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो और लग्नाधिपति ग्रह बलवान होकर बैठा हो तो ये सूर्य अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। आइए और गहराई से जानते हैं उदाहरण के साथ। कन्या लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य 12वें स्थान का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहा है और लग्नाधिपति बुध भी 10वें भाव के अंदर स्वगृही होकर भद्रयोग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो ये सूर्य अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, मकर लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य अष्टमाधिपति बनकर अष्टम भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहा है, तो ये सूर्य भी अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है क्योंकि लग्नेश बलवान है। दूसरा नियम, अगर कुंडली के अंदर सूर्य अष्टम भाव में स्वगृही होकर बैठा हो या उच्चका होकर बैठा हो तो भी अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। तीसरा, सूर्य अष्टम भाव के अंदर नीच भंग राजयोग बनाता हो तो भी अच्छा फल देता है। चौथा, सूर्य अष्टम भाव में बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो भी अच्छा फल देता है। और आखिरी नियम, भाव चलित कुंडली के अंदर ये सूर्य नवम भाव में चला जाए और नवम भाव के अंदर सूर्य की स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्च की राशि हो तो भी ये सूर्य अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि सूर्य अष्टम भाव में विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो या फिर स्वगृही या उच्चका होकर बैठा हो तो कैसा फल देता है। तो सुनिए, ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। आप सभी को पता है कि 8वां भाव गुड ज्ञान का है और सूर्य आत्मा का कारक है, तो ऐसे व्यक्तियों को गुड ज्ञान जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र जैसे गुण शास्त्र सीखना अच्छा लगता है। सूर्य आत्मा का कारक है, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को आत्मज्ञान, आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को कुंडलिनी शक्ति जागृत करना, देवी देवताओं का अनुष्ठान करना, योग सिद्धि हासिल करना, मेडिटेशन ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है। सूर्य पिता का कारक है। अगर सूर्य अष्टम भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अपने पिता को बहुत मान सम्मान देते हैं और पिता को बहुत ही प्यार करते हैं, उनके आदर्शों पे चलने वाले लोग होते हैं। सूर्य अष्टम भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो या उच्चका होकर बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो ऐसे व्यक्तियों में एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। ये लोगों को कुछ बातों का पहले से भास हो जाता है और ज्यादातर वो बातें सच हो जाती है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि जब भी सूर्य की महादशा आती है तो इनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसका पिछले जन्म के अंदर बहुत ही करीबी रिश्ता रहा हो और वो व्यक्ति इस जन्म के अंदर इनकी बहुत ही आर्थिक या मानसिक या कोई भी प्रकार की मदद करता है, ये भी देखा गया है।
अगर कुंडली के अंदर सूर्य अष्टम भाव के अंदर स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो या फिर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो और उसके ऊपर गुरु की 5वीं 7वीं या 9वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही साहसिक, नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति ईमानदार, वफादार, खुददार, स्वामानी, स्वाभिमानी, न्यायप्रिय और सत्यप्रिय लोग होते हैं। सूर्य अगर अष्टम भाव में बलवान होकर बैठा हो और उसका संबंध चतुर्थेश के साथ होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को पिता पक्ष से पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। और अगर मान लो अष्टम भाव में सूर्य शुभ स्थिति में हो, चतुर्थेश के साथ संबंध हो और गुरु की 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्तियों को निश्चित तौर पे खानदानी जमीन जायदाद मिलने के योग बनते हैं। सूर्य अष्टम भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं और उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें अच्छे कर्मों के लिए याद करते हैं। सूर्य की 7वीं दृष्टि धन स्थान पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब का बहुत ध्यान रखने वाले, सबकी मदद करने वाले, सबकी सहायता करने वाले लोग होते हैं और अपने कुटुंब के सभ्यों की खुशी के लिए वो अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे अशुभ के बारे में। तो सुनिए, अगर सूर्य अष्टम भाव में नीच का होकर बैठा हो या फिर सूर्य राहु के साथ सूर्य ग्रहण योग बनाता हो, शनि के साथ संघर्ष योग बनाता हो तो क्या होता है? ऐसे व्यक्ति का पिता के साथ हमेशा मतभेद लगा रहता है, पैतृक संपत्ति प्राप्त नहीं होती, पिता के सुख में कमी आ जाती है या फिर पिता से दूर जाने के योग बनते हैं, यानी कि पिता से वियोग होता है। सूर्य मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य अष्टम भाव में नीच का होकर बैठा हो या फिर राहु केतु के साथ युति करके सूर्य ग्रहण योग बनाता हो और नवमाश में भी पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार समाज के अंदर मानहानि या बदनामी का सामना करना पड़ता है और उनको उनके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के ऊपर दाग भी लगते देखा गया है। सूर्य गवर्नमेंट का कारक है। अगर सूर्य अष्टम भाव में नीच का होकर बैठा हो या फिर राहु और केतु के साथ युति करके सूर्य ग्रहण योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्तियों को कायदा कानून कोर्ट कचहरी में जल्दी सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों को सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज डिपार्टमेंट या फिर पुलिस खाते से कोई ना कोई कष्ट या दंड भोगने के योग बनते हैं। सूर्य हृदय का भी कारक है। जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य अष्टम भाव में नीच का हो या फिर राहु केतु से पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है या फिर उनको हार्ट का ऑपरेशन होता है, ये भी देखा गया है। सूर्य राहु केतु के साथ पीड़ित होकर अष्टम भाव में बैठा हो तो और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं और उनको वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। अगर सूर्य कमजोर हो तो कौन से उपाय करने चाहिए? तो सुनिए, ओम ह्रीम सूर्याय नमः ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें लाल चंदन डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। पिता को मान सम्मान दे और उनके आशीर्वाद ग्रहण करें। माता गायत्री का अनुष्ठान करें और सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये उपाय दिल से, भाव से, भक्ति से किए जाए तो सूर्य का बल बढ़ता है और उसके अशुभ फल में कमी आती है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।